कभी कभी ज़िंदगी किसी मोड़ पर कई ऐसे लोगों से मिला देती है जिसे मिलकर ऐसा लगता है कि दिल को जुबां मिल गई। एक्चुअल में मुझे बाद में पता चला कि कुछ लोग जो मिलते हैं ना, यूं ही नहीं मिलते, उन्हें लिखा जाता है मिलने के लिए। बस कुछ इस तरह से मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले, जो मेरे व्यूवर हैं ना, वो मैं समझती हूँ कि वो लिखे हुए लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उनको जुड़ना है मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल हैदराबादी कुकिंग विथ हिना। मैं और नसरीन दोनों आए थे मेहदीपट्टनम के रेतू बाज़ार। कुछ सब्जियां लेना था और हरा मसाला, हरी मिर्ची, ऐसे कुछ चीज़ें। इधर आओ नसरीन, बाहर देखो। यहाँ यहाँ कम में है, देखो अंदर से चाहिए। मगरिब का टाइम है, चांद रात है और यहाँ पर मेरा सब कुछ लेना हो गया। अब हम यहाँ से ऑटो बुक करके सीधा जाके आप सबसे मिलेंगे घर पे। नसरीन का था कि बाजी चलो चलो बोलकर लेकर गए थे नदी। ये है हमारे ससुरे के कपड़े जो मैं बोली थी ना, जब उस दिन लाई थी मैं। चिमन लाल से जब मैं बताई थी ना, कपड़े कटवाई थी पठानी सूट का, तो पठानी सूट बन के आ गया माशाल्लाह से। ज़बरदस्त पठानी सूट बना, ये देखिए। और ये है कलर, देखो कितना प्यारा कलर है, ज़बरदस्त कलर है। कपड़ा इतना अच्छा है, कैसा ज़बरदस्त सिलेगा। कलर ना इतना वीडियो में नहीं आ रहा है, लेकिन है बहुत प्यारा। मैं और नसरीन रेतू बाज़ार से आने तक हमारे पास टेलर घर पे पहुंचा दिया था और माशाल्लाह से सिल के आ गया था। बच्चों के भी आ गए थे पठानी सूट। और ये मेरी चांद रात की वीडियो है जो कि मैं काफ़ी लेट शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कलर भी बहुत प्यारा है। आज पहली बार ऐसा हुआ कि ब्लिंकिट से गलत, मतलब जैसे जो मैं मंगाई थी ना, वो दूध नहीं आया और वो भेजा दूसरा, जैसे उसके पास जो अवेलेबल था वो भेज दिया। तो मैं यहाँ पर फुल फैट वाला अमूल का मंगाई थी, लेकिन वो भेज दिया, कौन सा बताऊँ मैं, ये है हेरिटेज का। हाँ, हेरिटेज का दूध वो भेज दिया और साथ में सिर्फ 2 पैकेट ना अमूल गोल्ड के भेजा। ये फुल फैट वाला दूध रहता। अब मैं वही सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, फिर सुबह में मंगा लेती हूँ दूध। चाय का भी है, चाय का ज़्यादा है और शीरखुरमे का तो वो अलग है, फुल फैट वाला दूध। और ये मैं हेरिटेज का तो नहीं मंगाती, मैं ज़्यादातर अमूल का ही मंगाती। तो मैं वही सोच रही थी कि अब ये क्या करूँ, 4 पैकेट, क्योंकि मैं कभी इस्तेमाल नहीं करी और मैं को चाय में अगर थोड़ी सी भी बू आ गई ना दूध वाली, तो फिर मैं नहीं पीती हूँ, अच्छी नहीं लगती। तो वो बताया भी नहीं, फिर मैं क्या करी, मेरा और एक था रिसीव करना था जिसमें दूध था और डव शैम्पू। तो इस तरह से मेरा थोड़ा सा ना जो ऑनलाइन था वो गलत कर दिए उन लोग। खैर कोई बात नहीं, चाय के लिए तो आ जाएगा। बस थोड़ा डर ये बात का हो रहा था कि चाय में एक हल्की सी बू आती ना, वो नहीं आना। और अब यहाँ पर मैं रिसीव करके ना, अब सीधा मैं जाऊँगी हैबिट्स, सीधा आपको मैं हैबिट्स पे मिलूँगी। चलिए। चांद रात की शॉपिंग का अपना ही मज़ा है, बाहर निकलना, देखना थोड़ा सा, और हर एक को देख के एक इतनी खुशी होती है। सब अपने अपने फैमिलीज़ के साथ शॉपिंग करने आते, कोई बच्चों को दिला रहे रहते, कोई बेटों के लिए शॉपिंग करते, कोई बेटियों के लिए करते, कोई हस्बैंड वाइफ करते। तो देखते जैसे अब हम लोग आए थे हैबिट्स। काफ़ी रश था, इतनी फैमिलीज़ थी कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बैठने के लिए जगह, मतलब काफ़ी टाइम ठहरने के बाद जगह मिली।
एक बार साइज चेक कर लो वो। एक बार चेक कर लो ना। ये भी नहीं आ रहा, 40 आ रहा। समझ गया ना कि गलत है। काफ़ी सैंडल्स और शूज़ हील्स देखने के बाद दो पसंद आए, तो वो मैं आपको बताऊंगी घर जाने के बाद कौन सा लिए। जो पसंद आ रहा था उसमें साइजेस नहीं थे, और जिसमें साइज़ थे वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी शॉपिंग हो गई डन, और कुछ लेने का था वो भी हो गई। तो फिर मैं आप सबको घर जाने के बाद दिखाऊंगी। यहाँ पर ऑटो बुक कर लिए थे। क्या 48 रुपये? चांद रात में काफ़ी मौसम चेंज हो गया था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी कि बस घर भी इतना ठंडा हो गया था। जैसे हम रास्ते से आ रहे थे तो काफ़ी ठंडक थी। तो यहाँ पर ही मैं गिलास के ली हूँ प्लेट्स, इस तरह के मैं 4 प्लेट्स ली हूँ, और डिज़ाइन इतना पसंद आया। अच्छा है, सर्विंग प्लेट है, हम चाहे इसमें स्टार्टर निकाल सकते हैं, जो भी है ग्रेवी वाला, और इस तरह से हम सर्व कर सकते। तो यहाँ पर मैं 4 बॉक्स ली हूँ। इसमें अगर 2 लो ना, अगर जैसे हम बड़ा दस्तर बिछाए और ड्राई चीज़ें हैं और स्टार्टर है, कुछ भी ऐसे सर्व करते हैं तो फिर कम पड़ जाता है। तो मैं सोची कि 2 लेने के बाद फिर सोची कि 4 लेना ज़्यादा अच्छा है, और अच्छा साइज़ है, वीडियो में उतना नहीं आ रहा। फिर ये ग्लासेस भी मुझे ये कटिंग वाले ना अच्छे लगे, ये लाइनिंग वाले इस तरह से, तो थोड़ा सा ना इसी प्लेट के साथ जा रहे थे। तो साइज़ छोटा है गिलास का, लेकिन लगे बहुत अच्छे, तो फिर मैं बोली कि ये भी ले लेती हूँ। और इस तरह से मैं ये ग्लासेस 6 के 2 सेट ली हूँ, तो 12 ग्लासेस। तो मैं 12 ग्लासेस और 4 प्लेट। रमज़ान में तो इस बार इतनी वैरायटी आई थी, इतनी वैरायटी आई थी बर्तनों में, तो बस समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लेना क्या छोड़ना। बस ऐसा ही चल रहा था, क्योंकि काफ़ी डिज़ाइन आए थे। यहाँ पर मैं 12 ग्लासेस और 4 सर्विंग प्लेट इस तरह से ली हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से लास्ट ईयर भी मेरी काफ़ी शॉपिंग हुई थी, और मैं पूरे ग्लास की ही लेती हूँ। फिर लास्ट ईयर में शिरखुरमे का ब्लैक में ली थी मैं, 2 बड़े बॉल्स थे और 12 छोटे कटोरियाँ, जो जिसमें शिरखुरमा पिया जाता ना वो। तो साइड में ये रख दी। फिर अब मैं बताऊंगी कि हमारी जो सैंडल्स हम जो अभी लेकर आए, तो ये मेरी है। मैं वहाँ से जल्दी निकल गई थी, आप सबको दिखा नहीं सकी शॉप पे। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरी ब्लैक वाली सैंडल है, और इसका जो सॉफ्टनेस है इतनी सॉफ्ट है कि बस मैं ना देख कर लेती हूँ। अगर जैसे हम पैर रखते अगर वहाँ हार्ड है तो फिर मैं नहीं लेती हूँ। ये है 1100 की। कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। और पैर रखने के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे सॉफ्ट स्पंज जैसे एकदम से सॉफ्टनेस आ रहा था, और पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये मेरी सैंडल है, जो कि मैं ईद के लिए ली हूँ। और ये इसका जो सोल है ना, बिल्कुल MCR जैसी चप्पल, मैं बाटा पे बताई थी आपको लास्ट टाइम मेरी बाटा वाली शॉपिंग, बस उसी तरह से सॉफ्टनेस थी। और हमेशा ना चप्पल को, जो भी सैंडल जो भी शूज़ ख़रीदते ना, थोड़ा सॉफ्ट वाले देख के लेना, जिससे एड़ी का दर्द नहीं होता।
एड़ी के दर्द के बचने के लिए सॉफ्ट वाला देखकर ही लेना। तो ये भी एक है, देखिए शू हिल वाली, ये भी अच्छी है, कलर भी बहुत प्यारा है, इसका लेदर भी इतना सॉफ्ट है, अंदर का भी सोल जो है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो ये हमारी हुई परचेसिंग, और ख़ासकर चांद रात में अच्छा लग रहा था, और ज़्यादा एक अलग लेवल की खुशी थी। हस्बैंड के भी फ़ोन आ रहे थे, कंटिन्यू बात भी हो रही थी। बस वो था कि उनका के लिए क्या लिए नहीं लिए, अच्छे से लेना, सुकून से लेना, अच्छी पसंद करना और जल्दी में नहीं लेना। बस उनके जैसे थोड़े से रहते इंस्ट्रक्शन तो आ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये हमारी शॉपिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अब मैं यहाँ पर दोनों का बिल मैं आपको बिल भी बताती हूँ चप्पल का। ये हुआ देखो हम दोनों का मिला के 3498। ये हमारा बिल। माशाल्लाह माशाल्लाह से घर में सबकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, और बच्चों की भी, मेरी भी और मेरे ससुर की भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मैं अब सारा सामान रख दूँगी साइड, और सारी तैयारी करना है। सुबह में ईद उल फितर है, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से नमाज भी हो गई थी, और जो भी पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सारी इबादत होने के बाद ये सारी चीज़ें लेकर बैठी थी मैं, क्योंकि रात तो बाकी है। रात में तो मैं पूरी रात होशियार रहती हूँ, पूरा काम सुबह तक फजर तक मेरा चलता। तो अब मैं यहाँ पर सुबह में बिरयानी बनाना है और काजू का ख़ुरमा बनाना है। वो काजू चिकन का जो ख़ुरमा है ना, एकदम न्यू रेसिपी है। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी भी, ईद की जो रेसिपी है वो शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं बिरयानी की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। नसरीन यहाँ पर प्याज फ्राई कर रहे थे, सुबह की तैयारी कर रहे थे। बाजी मैं ये रख देती हूँ, फिर सुबह में आके मैं बिरयानी बनाऊँगी। 15 किलो के पास है 15 किलो के उतना हो गया है। अब लगती मजे में तो रोटी रोटी डालोगे, रोटी शॉप चल से रही है। नसरीन प्याज को फ्राई कर रहे थे बिरयानी की। तो फिर मैं बोली कि कमरे में मैं अपने रूम में जाके थोड़ा सा मैं क्लीन करके आती हूँ, सुबह की तैयारी। फिर सुबह का अपनी एक मसरूफियात रहती। तो फिर यहाँ पर मैं न्यू बेडशीट निकाली हूँ, ब्लैक वेलवेट में है, काफ़ी अच्छा कपड़ा है। और कौन कौन ये बेडशीट ख़रीदे ज़रूर कमेंट में बताना। किंग साइज़ बेडशीट है, इसके पिल्लोज़ भी काफ़ी अच्छे हैं, और इसका कपड़ा तो बस ऐसा लग रहा था ज़बरदस्त सेट है। अब मैं दिमाग में यही चल रहा था कि अगर और कलर में रहे तो मैं ऐसे 2-3 ले लूँ। बिरयानी की प्याज भी फ्राई हो गई थी। नसरीन ला के यहाँ डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे ठंडी होने के लिए। अब मैं यहाँ पर बॉक्स में भर दूँगी। मैं नसरीन को भी घर भेज दी। फिर मैं बोली कि मैं काजू चिकन का जो ख़ुरमा है वो और शीरखुरमा मैं बना लूँगी, बिरयानी के लिए हेल्प करना, सुबह आ जाना। तो फिर मैं अपनी प्रिपरेशन, मेरा तो काम चालू था भाई, उनको भी अपने घर का काम रहता। तो फिर मैं उनको भेज दी थी कि मैं बोली चले जाओ, तुम अपने घर का काम करो। और ये चांद रात के दिन सुबह की वीडियो है, जो कि मुझे सामने लगाना था, मैं भूल गई, उसको मैं पीछे कर दी। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ से ही स्टार्ट समझिए वीडियो। तो ये सुबह का टाइम था। यहाँ पर मैं देख रही थी कि फूल भी कितने अच्छे से खिल गए, ज़बरदस्त। और इस तरह के फूल आने लगे। पानी भी हम लोग मेंटेन कर रहे, अच्छे से डाल रहे पानी भी, क्योंकि गर्मा है। बाथरूम क्लीन करवाने के लिए नो ब्रोकर से यहाँ पर मैं बुक कर दी थी, मशीन की बुकिंग कराई थी। मैं बोली वैसी क्लीनिंग नहीं होती, मशीन से अच्छा होता है, हम्म, लेकिन मशीन से कोई भी मतलब नहीं रहता, अच्छा। क्योंकि हम लोग हाथ से ही 90। नो ब्रोकर से हो या अर्बन क्लैब से, ये इतनी आसानी हो गई जो भी क्लीन करवाना है, और हर चीज़ इतने अच्छे से ये लोग करके जाते। किचन क्लीनिंग, एक्चुअल में ना ये सामने के वीडियो थे जो स्टार्टिंग से थे, तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर मैं ऑनलाइन बिना देखे इंस्टाग्राम से देख करना, मैं यहाँ पर शीरखुरमे का सेट मंगाई थी, और ऑनलाइन मंगाई थी मैं, बस रील देखकर मंगाई थी। अच्छा लगा तो बस देखती हूँ मैं कैसे निकलेगा, वही इंतज़ार कर रहे थे। रैपिडो से मंगवाई हूँ, और
अपन हैदराबाद में रहते तो जाके शॉपिंग करते। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं इंस्टाग्राम देख के ना ऑनलाइन मंगाई थी। ये पता नहीं ओल्ड सिटी या तबीरपुरा में शॉप है, तो वहाँ का लोकेशन सेट करके मैं रैपिडो से ऑर्डर करके मंगाई। काफ़ी अच्छा सेट निकला, लेकिन इसका जो बड़ा सा ये है ना, बड़ा सा बॉल है वो जैसा छोटा लगा मुझे, जैसा मुझे रील में काफ़ी बड़ा लग रहा था। थोड़ा सा छोटा है, कोई बात नहीं, वैसे भी यूज़ में आ जाएगा। पुडिंग सेट बोलकर काफ़ी वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे, वीडियोज़ में। तो चलिए, कैसा लगा ज़रूर बताना। मैचिंग दुपट्टा लेने मैं दोपहर में आई थी, शाम में चांद रात थी, कुछ वीडियो आगे पीछे हो गए। सुबह से जो वीडियो मेरी स्टार्ट हुई थी वो पीछे वीडियो लग गए, और शाम होते होते जब मैं नसरीन के साथ रीतू बाज़ार गए ना, तो वो वीडियो आगे हो गए। तो आप लोग समझ जाइएगा कि मेरी वीडियो यहाँ से थी और वो लास्ट वाली थी जो चांद रात की थी ना। जैसे मेरी सैंडल हो गई और कुछ चीज़ें ली हूँ मैं, तो बस ऐसा। मैचिंग लेने की चक्कर में तो मेरे शर्ट पे तो इतने सारे क्रीज पड़ गए, थैलियों में ठोस ठोस के। कोई बात नहीं, अब मैं इसको अच्छे से आयरन करूँगी। यहाँ पर ये कश्मीरी कॉट सेट है, इसके मेरे को मैचिंग दुपट्टे लेने का था। वैसे मैं ना 3 अलग अलग स्टाइल की ख़रीदी थी, कॉट सेट ही है, लेकिन मेरे पास ना 3 कलर के अलग अलग है। तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के मुझे इतने पसंद आए थे, तो मैं ये ले ली थी। इसका क्लॉथ भी एकदम ना फाइन नरम सा, ऐसा पहने तो भी ना बिल्कुल हल्का लगता ना उस तरह से। तो यहाँ पर मैं मैचिंग दुपट्टे देख रही थी, और वीडियो जैसे ऑन करी ना तो इतनी शेड्स आ रहे, इतना मतलब कलर कम ज़्यादा नहीं है। जैसे मैं डायरेक्ट देख रही हूँ ना, तो वीडियो में कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है इस तरह का। तो यहाँ पर काफ़ी देखने के बाद मुझे 2 दुपट्टे मिल गए। ये तो ज़बरदस्त मैच हो गया था, थोड़ा सा लाइट था, लेकिन अंदर के जो फ्लावर्स थे ना उससे बहुत अच्छा मैच हो रहा था। तो पूरी एम्ब्रॉयडरी थी, साइड में लेस लगी हुई थी। दुपट्टे का क्लॉथ भी ना काफ़ी एकदम जैसे लग रहा था कि सिल्क टाइप में है, बिल्कुल सिल्क के जैसा लग रहा था। लाइट वेट था और काफ़ी अच्छा था। तो फिर यहाँ पर मैं ये एक ली हूँ 2 कलर के, मेहंदी ग्रीन कलर का, और इसमें का जो मैं डार्क कलर इसलिए ली हूँ कि अंदर के जो थोड़े फ्लावर्स हैं ना तो दुपट्टे से मैच हो रहे थे, और दिखने में सामने से बहुत अच्छा लग रहा था। शायद वीडियो में उतना नहीं आया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मैं दोनों दुपट्टे ले ली हूँ दोनों ड्रेस पे। कभी भी मैचिंग दुपट्टे ले रहे तो ये लाइट की रोशनी में तो बिल्कुल नहीं जाना, काफ़ी शेड में चेंज हो जाता। तो थोड़ा सा बाहर निकल के सनलाइट में ज़रूर चेक करना, तो काफ़ी समझ में आता कि एग्जैक्ट कलर क्या है। और यहाँ पर मेरे दुपट्टे लेना हो गया। फिर यहाँ पर कुछ सेटिंग चल रही थी, फिर मैं पूछी कि क्या है, बोले तो अरे मुझे ही मिलने वाली थी ये सरप्राइज़, मुझे पता भी नहीं था। और यहाँ सर्टिफिकेट दिए, एक अच्छा सा मेडल दिए। ये वीमेंस डे का है, लेकिन बट मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वीमेंस डे स्पेशल बोलकर ना मुझे ये सर्टिफिकेट और मेडल दिए थे। काफ़ी मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि मैं तो उतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ नहीं। इंशाल्लाह जिस दिन बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँगी तो काफ़ी बड़े बड़े अवार्ड्स मिलेंगे। और एक ख्वाब ये भी है कि सिल्वर बटन मिले, पता नहीं कब मिलेगा नहीं मालूम। अभी चाँद नहीं दिखा था, शाम होने वाली थी। यहाँ पर मैं अंडे वाले अंकल आ गए थे, वो भी मैं फ्रिज में रख दी। अब ये है ड्राई फ्रूट्स, अब मैं ये ड्राई फ्रूट्स की तैयारी करूँगी। तो ये वही चांद रात की वीडियो है जो मेरी एबिट्स की शॉपिंग हो गई थी। सारी चीज़ें होने के बाद जब मैं घर आई और नसरीन प्याज भी फ्राई करे, उसके बाद की वीडियो है ये। तो ये मैं वीडियो लास्ट में लगाई हूँ, और ये मैं शीरखुरमे की तैयारी कर रही थी, ड्राई फ्रूट्स निकाल के रखी। तो मैं आपको बताई थी कि कुछ वीडियोस आगे पीछे हो गए। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा टाइम में कौन सा काम करी। तो वो चांद रात तो शाम में थी, तो दोपहर से मेरा काम शुरू हुआ था। जैसे नो ब्रोकर से बाथरूम क्लीनिंग के लिए आ गए थे, फिर उसके बाद मेरी शॉपिंग हुई और मैचिंग दुपट्टे हुए। उसके बाद मैं नसरीन के साथ कुछ सब्जियां लाने गई थी, फिर उसके बाद एविड जाना हुआ। इस तरह से जो मेरी वीडियोस है चलते रही चांद रात तक।
यानी कि मेरी सुबह तक चली वीडियो। ये सारी जितनी भी वीडियो है ना चांद रात की है, जो मेरी तैयारी थी, जो सुबह से लेकर रात तक थी। और रात में मैं फिर इसके आगे जो मैं वीडियो बनाई हूँ ना, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। मेरा शीरखुरमा बनाने का तरीक़ा और मैं क्या क्या चीज़ें बनाई हूँ, किस तरह से बनाई हूँ, और सुबह का मंज़र ईद का, वो सारी चीज़ें ना मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स निकाल दी थी फ्राई करने के लिए। चांद रात में सुबह से काम शुरू होता और शाम हो जाती, शाम के बाद सारी रात गुजरती डेकोरेशन में, तैयारी में, पकवान के लिए क्या करना है। तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि थकान भी या नींद आ रही। मुझे तो नहीं लगता, बिल्कुल भी नींद नहीं आती। सुबह फजर तक मैं फजर तक होशियार रहती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काजू, बादाम, पिस्ता और उसको बॉईल करके मैं कटिंग करी हूँ। कितनी अच्छी कटिंग हुई ना, और बारीक बारीक अच्छे लगते। लास्ट टाइम मैं ना बड़े बड़े ऐसे ना पूरे साबित रखी थी, वो भी मज़ा आ रहा था। लेकिन इस बार ना मैं थोड़ा सा ना बारीक बारीक कट करी हूँ। अभी इसमें कुछ बाकी है पिस्ता, उसको भी कटिंग करूँगी, कुछ रह गए। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई थी, कुछ भी नहीं था। ड्राई फ्रूट्स रेडी हो गए और मैं सेवियों को भी फ्राई करके रख लूँगी। दूध को भी मैं गरम कर दी थी। सेवियों को हाथ से क्रश कर लेंगे, पूरा क्रश करने के बाद उसको फ्राई करेंगे। अब मैं यहाँ सारी चीज़ें फ्राई करूँगी, मिक्सिंग सुबह करूँगी। दूध भी गर्म हो गया था, फुल फैट वाला है दूध, 5 लीटर है। तो इसको मैं 2 से 3 बार मैं बॉईल करूँगी, क्योंकि ना जितना आप दूध पकेगा उतना मज़े का शीरखुरमा बनता। करीब 3 बज गए थे। अब मैं इसके बाद दूसरी कुकिंग करूँगी, जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और यहाँ पर देखिए मैं छुआरे भी बॉईल करने रखी थी, जिसे सूखे खजूर भी बोलते ना। ये कंपलसरी डालना होता है। मैं पक्के खजूर भी माशाल्लाह से वो भी हम सर्व करते हुए कटु बॉल्स में डालते, लेकिन छुआरे भी, सूखे खजूर भी देखिए, ये जो छुआरे बोलते ना, वो भी मैं कटिंग करी इस तरह से लंबे लंबे। और इसको बॉईल करके कट करना है ऐसे। और इसको जब फ्राई करते घी में तो इतने मज़े के बन जाते। तो ये देखिए अब मेरे ड्राई फ्रूट रेडी हो गए। अब मैं इसको घी में फ्राई करूँगी।